अच्छा जी, सबसे पहले जो है एक चीज के मैसेज आ रहे थे। मैं 1 मिनट मैसेज देख फिर मैं बताता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो सवाल पूछे। अच्छा मुजाहिद भाई, मैं पूछूं। जी पूछें। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम हाई टाइम फ्रेम की सीआरटी को लो टाइम फ्रेम की सीआरटी के साथ कैसे ट्रैक करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम सीआरटी में ओटीई और किस अपडेट को कैसे ट्रैक करें। अच्छा, आप कह रहे हैं एक हायर टाइम फ्रेम की हम सीआरटी को लोअर टाइम फ्रेम की सीआरटी में किस तरह ट्रेड करके होल्ड करें, यही से पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले बात करें आपकी कि आपकी जो भी डेली की सीआरटी होती है या वीकली की, वो मोस्टली आपके पास न्यूयॉर्क में जाके आपको मूव देगी। अदरवाइज वो कंसोलिडेशन ही करती रहती है, ठीक है ना। आपके पास जो ट्रेड आप लेते हैं वो हमेशा न्यूयॉर्क के टाइम पे जाके बनती है और न्यूयॉर्क में जाके आप ट्रेड लेते हैं। वो हमारे पास टाइम यही होता है जो हमारे पास बनता है, तकरीबन 8:30 बजे के बाद बाद। ठीक है, 8 बजे के बाद बाकी इसी टाइम पे सीआरटी बनती है। उसको आप उसकी मतलब कि कोई और टाइम फ्रेम की सीआरटी बनती है तो आप उसको जो है ना अपना होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो है एक डेली की सीआरटी है, ठीक है। एक डेली की सीआरटी, अब मेरे पास यहाँ पे एक था की लेवल में, मेरे पास था रिजेक्शन ब्लॉक, फ्रेश था। ठीक है, फ्रेश था। ये देखिए ये मार्केट ने विक मारी लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक में टैब नहीं है। एक रिजेक्शन ब्लॉक था मेरे पास, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी करीब क्लोजिंग वाली, ठीक है। अब हम डेली का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट अगर डेली में होते हैं तो फिर हम जाते हैं H1 में, ठीक है। अब हम चलते हैं H1 में। वहां पे हमने ढूंढना है टर्टल बॉडी सूप और मॉडल वन। देखो यहाँ पे एक चीज बताऊं, आपने छोटे टाइम फ्रेम की वो नहीं ढूंढनी, क्या कहते हैं, अपनी सीआरटी नहीं ढूंढनी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में सीआरटी नहीं ढूंढनी, आप उस टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम में जाके, मैं और कंफर्मेशन बताता हूँ, उसमें जाके आपने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे मेरा पास बन रहा है CRH, ठीक है। ये मेरे पास CRH हो गया, ये मेरे पास पड़ा था की लेवल। ये की लेवल पे मार ये CRH भी लिया मार्किन ने, की लेवल पे टैप हुई। अब मेरे पास मार्किन ने स्विंग हाई बना के, उसके बाद मार्किन ने एक रिट्रेसमेंट दी, ठीक है ना, सेल साइड। उसके बाद मेरे पास 2 कैंडल 3 कैंडल इन साइड बना दी। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी हमारे पास 2 कैंडल मिनिमम इन साइड, ठीक है, और मैक्सिमम 5 कैंडल, छठी कैंडल ब्रेक करे या थर्ड कैंडल ब्रेक करे। अब मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग हाई पड़ा था, तो स्विंग हाई को हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेक करके मार्की ने मॉडल सॉरी टर्टल बॉडी सूप बने दे दिया, ठीक है। जब हमारे पास टर्टल बॉडी सूप बनेगा, फिर आप चले जाएंगे, H1 है तो आप M15 या M5 के टाइम फ्रेम में चले जा सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे M5 में जाएंगे, ठीक है, M5 में टोटल बॉडी सूप आपने अपना हायर टाइम फ्रेम का ही देखना है। अब हम यहाँ पे जाते हैं तो M5 में हमें मिलता है यहाँ पे CISD, ये हमारे पास CISD पड़ा है, या आप इसको मॉडल वन भी कह सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में सबसे छोटा टाइम फ्रेम M5 या M15 में जाके देख सकते हैं। डेली है तो फिर आप M5 में अपनी स्नाइपर एंट्री पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास CISD बना है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास टोटल बॉडी सूप के बाद फौरन बाद बना है। जब आपके पास CISD बनता है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो है, ये देखिए यहाँ पे, ये आपकी भाई यहाँ पे आपकी स्नाइपर एंट्री। अगर हम H1 का ही मॉडल वन ढूंढते हैं तो वो देखते हैं कि आप कहाँ पे बनता है। वो हमारे पास यहाँ पे बनता है, यहाँ पे फिर मार्केट इसको ब्रेक करिए, इधर जाके हमारी ट्रेड प्लेस होती है, ठीक है। कभी कभार मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, कभी कभार नहीं करती। ठीक है, समझ आ गई आपको स्नाइपर एंट्री की, अभी भी नहीं आई? जी जी मुजाहिद भाई, समझ आ गई, मगर इधर ही एक क्वेश्चन है। इस H1 के टीबीएस को थोड़ा जूम करो। ये जो दो येलो कैंडल है ना जिन्होंने टीबीएस किया है, हाँ ये जी, ये फर्स्ट वाला। वाली ये हाँ, ये फर्स्ट वाली येलो कैंडल का ये जो विक है ना, अगर हाँ इसने जी। ऊपर टर्टल विक शू किया है और फिर बॉडी नीचे क्लोज हो गई, और ये दूसरी कैंडल की बॉडी उसके ऊपर क्लोज हो गई, तो ये टीबीएस वैलिड हो गया, इनवैलिड हो। देखो, अगर देखा जाए ना TBS, ठीक है, TBS का मतलब होता है डायरेक्ट बॉडी क्लोजिंग, ठीक है ना।
टोटल जी बॉडी जी 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 बॉडी क्लोजिंग आप उसको जो वीक लेके, ठीक है, इनसाइड क्लोजिंग देके फिर एक बॉडी वाली कैंडल बना देता है। फॉर एग्जांपल आपकी मुझे बात समझ आ गई, अगर ये हमारे पास एक वीक ये वाली यहाँ पे पड़ी होती है यहाँ तक, ठीक है, फिर हमारे पास मार्केट बॉडी के साथ, तो ये हमारे पास टर्टल सूप बनता है, ठीक है। नॉट ये हमारे पास टर्टल बॉडी सूप नहीं होता, ठीक है, ये टर्टल सूप ही होता है। ये इनवैलिड आ जाता है टर्टल बॉडी सूप के साथ। टर्टल बॉडी सूप वो होता है जो डायरेक्ट बॉडी के साथ मतलब के क्लोजिंग दे, ठीक है। ये वीक ने एक जी बार टर्टल सूप बनाया, फिर हमारे पास मार्गिन ने एक बार बॉडी क्लोज। अब देखो ना, टर्टल सूप तो बन गया, फिर भी हमारे पास मॉडल वन नहीं बना था। तो मॉडल वन मार की मर्जी इधर बना दे, इधर बना दे, या इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास मार्केट क्लोजिंग दे दे, तो हमारे पास कहीं भी बन सकता है, ठीक है। जी जी मुजाहिद भाई, तो ये क्लियर हमारे हो पास गया। इनवैलिड बनता है टर्टल, लेकिन चलता है जी जी हमारे पास। जी जी इनवेटेड, और ओके। किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे सर मुझे ये जो भी की एक लेवल भी बना है, TISD में। सर ये दो क्वेश्चन मेरे भी है। आवाज डबल आ रही है आपकी। सर मेरे भी सर ये दो जो हमारे पास क्वेश्चन है। अभी की लेवल बना हुआ है, हाँ जी, ये अभी जो की सर लेवल हमारे बना पास हुआ अभी है। जो की लेवल बना हुआ है, हाँ जी। सर सर इससे नीचे भी एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है, तो उसको हम टोटल बॉडी स्कोप नहीं ले सकते? कौन सा आप कह रहे हैं? यहाँ पे इधर कह रहे हैं डेली के टाइम सर में, तो लो टाइम फ्रेम में जी, दिल्ली के सर। यही कह रहे हैं आप? सर ये सुपर वाला, सर ये जो बुलिश कैंडल है लॉन्ग वाली, जो ये वाली, FVG भी बनाया हुआ है, इसके बाद दो बुलिश कैंडल है। एक दो। नहीं सर, सर H1 की। हाँ, H1 का टाइम फ्रेम है ना, ये वाला कह रहे हैं। जी अब ये देखो ना, टर्टल बॉडी सूप फॉर एग्जांपल, जी अभी सर। टर्टल बॉडी सूप, हाँ मुझे आगे आगे समझ, ये देखो टर्टल बॉडी सूप हो गया ना, ठीक है। अब आपकी बात में काट रहे हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार पांचवी कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे टर्टल बॉडी सूप क्लियर दिया मार्केट ने, यहाँ पे मॉडल वन कहीं पे भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको, जो इस तरह का सिनेरियो बनता है ना, वहां पे आपके ठीक है। पास जाके मार्केट देगी CISD, वहां पे आपके पास मिलती है। अब यहाँ पे देखें, प्रॉपर मार्केट वीक के साथ है, ये देखें, ये आपके पास कोई क्लियर हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल वन नहीं है, ये वाला। इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, हाँ ये वाला हमारे पास बनता है, ये वाली कैंडल हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल वन, ये कैंडल बनती है, ठीक है, ये वाली। हाँ ठीक है इसके सर। नीचे। जी, क्या पूछ रहे हैं भाई? सर बेसिकली एक क्वेश्चन था मेरा अबाउट ब्रेकवे गैप। आपकी आवाज भी कट रही है, आपकी आवाज भी कट रही है, ये देखो ना मेरी सर बात मेरे भी दो क्वेश्चन है। सुनो, मेरी बात सुन लो, फिर मैं आपकी सुनता हूँ। आपके ना मे भी आपका नेटवर्क सही नहीं है। ये देखो, सिंपल हमारे पास जो टोटल बॉडी सूप होता है ना, वो हमारे पास इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। एक आपको टू कैंडल में, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल वन, सॉरी, हमारे पास इस तरह का होना चाहिए। जो हमारे पास दूसरा मॉडल वन आता है ना, तो हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमारे पास चलता है, वो हमारे पास आता है मल्टीपल कैंडल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक कैंडल होती है, उसको मल्टीपल कैंडल ब्रेक करे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है, हमारे पास एक और चीज, अभी आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत ही क्लियर। यहाँ पे आपको विक पड़ी है ना, ये वाली, फॉर एग्जांपल ये विक, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे विक के साथ विक लेके यहाँ पे क्लोजिंग दे जाए ना इनसाइड, ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास मॉडल वन फिर भी क्लियर नहीं होता, तब तक क्लियर नहीं होता जब आपके पास नेक्स्ट कैंडल इधर जब तक क्लियर क्लोजिंग देती है। जब हमारे पास मार्केट क्लोजिंग दे जाती है क्लियर, फिर आपके पास मॉडल वन है, फिर मार्केट हमेशा आपके पास ये मॉडल वन को रिट्रेसमेंट भी करेगी। जो मल्टीपल कैंडल वाला होता है उसमें मार्केट आपके पास रिट्रेसमेंट करती है, रिट्रेसमेंट करती है, उसके बाद जो है आपके पास ये वीक बन जाती है और उसके बाद निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सुनेरियो बना हुआ है वो हमारे पास यूं है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये भी स्विंग हाई बना है, ठीक है, ये भी स्विंग हाई बना है, ठीक है। अब हम इसको भी टोटल बॉडी स्विंग मार कर सकते हैं, इसको भी मार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मॉडल वन बन नहीं रहा, ठीक है, स्विंग हाई बना रही है। जब स्विंग हाई बनाती जाएगी, उस प्रीवियस आप टोटल बॉडी स्विंग को छोड़ दें, जो आपके पास न्यू एक स्विंग हाई बनेगा, तो आप उसको टोटल बॉडी स्विंग मार करेंगे। हाँ यहाँ पे जो आपकी बात हो रही थी, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको लेते हैं, तो इसको हम मार्केट हमारे पास प्रॉपर इसको ब्रेक करती, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बेरिश कैंडल है वो इधर जाके क्लोजिंग देती, इधर जाके, तो हमारे पास फिर मॉडल वन था, लेकिन फिर भी हमारे पास ये
एक क्लियर हमारे पास सीआरटी प्ले नहीं होती, क्योंकि हमारे पास की लेवल इस जगह पे पड़ा है। एक बार देखते हैं हमारे पास की लेवल किस जगह पड़ा है, फिर मैं आपको अगेन वो कंफर्मेशन भी बताता हूँ जो भी आप पूछ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास की लेवल पड़ा था, H1 पे ही चलते हैं। ठीक है ना। अब ये वाली बात हो रही थी, अब हमारे पास यहाँ पे इशू आ रहा है टोटल मॉडल 1 का। ठीक है, मॉडल 1, अब ये देखो ना, अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बनी है, ये बनी इनसाइड। अब मार्केट ने वीक लेके हमारे पास छोड़ दी इनसाइड। अब हमारे पास प्रॉपर कोई ऑर्डर ब्लॉक तो बना ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप आईसीटी के हिसाब से भी देखते हैं ना, इसको भी मॉडल 1 आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करते इस तरह के वीक्स को। क्यों? ये आपके पास एक तो एक वीक लेके इनसाइड है, फिर नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास जो है वो हमारे पास एक लो प्रोबेबिलिटी कैंडल है। उसने बाय साइड भी हमारे पास एक लिक्विडिटी छोड़ी हुई है, सेल साइड भी लिक्विडिटी छोड़ी हुई है। जब इस तरह का सुनहरी होता है, फिर आप इसको इग्नोर किया करें। ठीक है, आप प्रॉपर यहाँ पे फिर आप एंट्री ढूंढें वहां पे CISD पे। अब हमारे पास CISD कहाँ बन रही है? वो हमारे पास बनती है फिर यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एक बेरिश कैंडल स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास बनती है CISD। जब हमारे पास प्रॉपर CISD बनती है, फिर आप जो है ना उसके टैप होने का वेट करें। टैप होती है, फिर आप वहां पे एंट्री प्ले करें। वो आपके वो बनता है मॉडल 3 की एंट्री। ठीक है, आपको मार्केट जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉडल 1 पे ही आपको एंट्री दे, आपको मॉडल 2 पे एंट्री दे सकती है, जिसको आप फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, मॉडल 3 पे भी एंट्री दे सकती है, आपको क्लियर कंफर्मेशन नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे कैंडल बन जाएगी, फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। फिर आप 50% रिट्रेसमेंट का मतलब वेट करेंगे, मार्केट 50% फेयर वैल्यू गैप का रिट्रेसमेंट करेगी, वहां पे आप एंट्री करेंगे। वो आपकी मॉडल 2 की एंट्री बनती है। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है वो आपके पास वीक कैंडल है, ये वीक कैंडल है। एक तो ये वीक लेके इनसाइड क्लोजिंग होगी। अब ये इनसाइड कैंडल है, इसको तो हम ले ही नहीं सकते ना। तो अब ये देखो ना, यहाँ पे ये कैंडल भी हमारे पास जो है बुलिश है, क्लोज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास ये दो कैंडल के नीचे क्लोज हुई। अगर हमारे पास थर्ड कैंडल के नीचे क्लोज होती तो फिर हम इसको मॉडल 1 मार करते, फिर भी इसको मार करते। हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाली थी। ये आपके पास 50% है, ये आपके पास 50-50% है। बॉडी और वीक सेम सेम है। वीक कैंडल आपने मार्क नहीं करनी। हाँ, अगर मुजाहिद आपके भाई। पास, ये देखो, सिर्फ एक बात सुनो। अगर आपके पास ये जो कैंडल है, ये आपके पास प्रॉपर इस जगह पे, फॉर एग्जांपल ये तो बिल्कुल करीब है ना, इस तरह पे आपके पास थोड़ी ऊपर बॉडी बनाती, फिर आपके पास जो है ये ब्रेक करती। ठीक है, मॉडल 1 ऑर्डर ब्लॉक बनाती, फिर आप जो है ना इसको मॉडल 1 ले सकते थे। ये आपके पास 50-50 वाला सीन है। जी, और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है? मुजाहिद भाई, हम यस सर, सीआरटी मेरे के को अंदर ओटी सेटअप को कैसे ट्रैक करते हैं, जो सीआरटी का ओटी का मैं ओटी नेक्स्ट सेटअप बताऊंगा, होता है? ओटी को छोड़ दें, ओटी आपके पास मैं बताता हूँ फिर नेक्स्ट। क्या चीज पूछ रहे हैं भाई? कुछ तो सवाल सर पूछ मेरे रहे दो हैं? क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है सर, एक हाँ। क्वेश्चन ये है कि हम की लेवल को ना प्रीवियस डे हाई लो को हम की लेवल मार्क कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था मार्केट में कंसोलिडेशन करती है एक स्पेसिफिक टाइम में, आपने कहा था मैं वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। 40 मिनट आपने कहा था मेरे ख्याल से, या 60 मिनट। वो टाइम बता दे किस टाइम में कंसोलिडेशन करती है, उसको एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी हमें टारगेट करनी होती है। आपने बात पूछी है, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक प्रीवियस डे का हम लो, इसको हम की लेवल मार कर सकते हैं? नहीं। जब तक आपके पास एक प्रॉपर की लेवल को फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, फिर आप जो है ना इसका जो है आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे की लेवल है, तो फिर आप प्रीवियस लो का वो तो आपका ऑलरेडी बनेगा। ठीक है, वो आप की लेवल मार्क नहीं कर जी सकते। जी। वो तो आपके पास आईसीटी में एक मॉडल है, शायद बीनम मॉडल है या एक्स मॉडल है, वो उसमें आप करते हैं। ठीक है ना, आप वहां पे M5 का शायद या इस तरह का सीन है, H1 के फेयर वैल्यू गैप तक आप अपनी एंट्री प्लेस करते हैं, वहां पे H1 के फेयर वैल्यू गैप तक अपनी टीपी रखते हैं। वो मॉडल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक आपने सीआरटी फाइंड करनी है। तो आपके पास प्रीवियस डे का जो लो है वो आपके पास जो है की लेवल नहीं बनता। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल H1 में करते हैं, तो H1 में अगर वो लिक्विडिटी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये लिक्विडिटी, ये हमारे पास कंसोलिडेशन पड़ी है, इसकी लिक्विडिटी है, तो फिर आपके पास जो है, सॉरी, ओल्ड लो अगर पड़ा है, फॉर एग्जांपल अभी दिखाता हूँ आपको, इस तरह का अब हमारे पास स्विंग लो पड़ा है कोई, ठीक है, ओल्ड लो, तो वो आपके पास जो है वो की लेवल के तौर पे मार्क हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, किसी और टाइम फ्रेम की आप सीआरटी प्ले कर सकते हैं। और आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा ओके। आपने?
इस तरह आपने कहा था ना कि मार्केट कंसोलिडेशन करते स्पेसिफिक टाइम होते हैं डेज में 40 मिनट या 60 मिनट, उसके बाद एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो तो हमने ना अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करना होता है। वो टाइम बता दें कौन से टाइम में करती है। देखो ना, वो तो मैंने इस तरह बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास H4 की एक CRT कैंडल बनी है, ठीक है, वो मैंने इतना बताया था। जी जी। H4 की अगर फॉर एग्जांपल हमारे, ये प्लीज मिटाएं यार जिसने ड्राइंग बनाई है, ठीक है। H4 की अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास, H4 की हमारे हमारे पास एक कैंडल बनी है, ठीक है। अब हमारे पास H4 की कैंडल जी बनी जी। है, अब हमारे पास यहाँ पे मेरे पास एक की लेवल पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू कैंडल क्लोज जब ओपन होएगी ना, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करेगी। अगर कंसोलिडेशन नहीं करती तो डायरेक्ट, अगर आपके पास की लेवल पे टैप हो जाती है तो आपके पास टोटल बॉडी सूप भी होना जरूरी है, यहाँ पे मॉडल 1 भी होना जरूरी है। तो फिर आप उसको ट्रेड प्ले करते हैं। हाँ, इस तरह मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट घूमती रहती है, ठीक है, आपकी की लेवल पे तक जी नहीं जाती, ठीक है। तो आपके पास जो जी लास्ट आवर होता है, ठीक है, लास्ट आवर के आप मतलब के फॉर एग्जांपल 3 घंटा 20 मिनट की आपके पास कैंडल चल रही है, तो वहां पे आपके पास अगर जी की लेवल की क्लोजिंग है, मतलब सॉरी टोटल बॉडी सो भी उसने दे दिया है, की लेवल के जी करीब है, ठीक है, तो मॉडल 1 वहां पे क्लियर दे जी देती है, तो मार्केट आप एंट्री प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट जो है ना, वो आपके पास 40 मिनट रहते हैं, वहां पे आपके पास जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, और आपके पास कैंडल जो है क्लोजिंग होते होते आपके पास बॉडी क्लोजिंग नीचे हो जाएगी, तो वो आपके पास इनवैलिड CRT हो जाएगी, ठीक है। जी जी। मैंने ये चीज बताई थी। ओके। मुजाहिद ओके भाई सर, आपने ओटी। यूट्यूब पे बताया था। जी क्या कह रहे हैं? सर आपने ना यूट्यूब पे बताया था, आप जो से अभी वीडियो अपलोड किए डेली बेयास की, उसमें आपने बताया था कि मैं आप लोगों को एक ऐसी वीडियो ला के दूंगा कि आपको ना दिन में 1 घंटा है उसमें मार्केट कंसोलिडेशन करती है, उसके बाद में स्वीप करती है। आपने कहा था वो मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पर, तो उसमें मुझे लगा उसका अलग कोई टाइम है। ये बात मुझे याद नहीं आ रही। आप ना मुझे ना वो करना, क्या कहते हैं, जिस वीडियो में मैंने बताया ना, प्लीज लिंक करके, क्योंकि वो यार मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की हैं, तो मुझे याद नहीं खड़ा, ओके सर, सॉरी मैं फॉर आपको यार। ना लिंक कर ठीक है, दूंगा, आप मैं मुझे सिर्फ आपको लिंक वीडियो कर भेज मुजाहिद देना, दूंगा। मैं भाई, फिर देख के बता दूंगा। मुजाहिद भाई, ओके सर। जी। और शहजादे भाई, सीआर ब्रेकवे गैप के बारे में। क्या पूछ रहे हैं? ब्रेकवे गैप। ब्रेकअवे क्या? हम्म। कैसे उसको मार्केट के अंदर स्पॉट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हमें उसको देखते हुए प्रोजेक्शंस वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारे पास ब्रेक अवे, जो हमारे पास गैप होता है, वो हमारे पास जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बनता है, ठीक है। चाहे हमारे पास वो बुलिश बनती हैं, चाहे हमारे पास वो बेरिश बने, ठीक है। इसके दरमियान का जो मेरे पास एरिया होता है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। ब्रेक अवे हमारे पास इसमें जो गैप कहलाता है, वो हमारे पास कहलाता है 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल के दरमियान का जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ये कहलाता है हमारे पास ब्रेक अवे गैप, ठीक है। मुजाहिद भाई, मेरा भी एक क्वेश्चन था, पूछो क्या? 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, इस भाई की बात जो क्लियर होने दें, ठीक है। फिर हम आते हैं उसके अलावा, हम फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास मल्टीपल, आपके पास जो है ब्रेक अवे गैप बनेंगे, ठीक है। ब्रेक अवे जब गैप आपके पास मल्टीपल बनते हैं, फिर आपने यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट का हमेशा अप्लाई करना है। जब आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपने हमेशा अगर बाय करना है तो आप हमेशा डिस्काउंटेड का जो फेयर फेयर वैल्यू गैप होगा, ठीक है, आपने हमेशा वो ढूंढना है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास पड़ा नहीं है, लेकिन ये सिंपल हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्रॉपर, हमारे पास कंसोल सॉरी हमारे पास डिस्काउंटेड में कोई पड़ा होगा, तो आप वहां से वो आपका सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज आप करीब वाला कोई भी नहीं करेंगे। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? मुजाहिद भाई, मैं वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का बोल रहा था, जो सीआरटी में हम करते हैं, वो किस तरह करते हैं? क्या करते हैं? ओटीई सेटअप, ऑप्टिमल ट्रेड ओटी एंट्री। मैंने आपको, मैं बाद में बताऊंगा, उसका कोई मसला नहीं है। किसी और को सवाल करने दो, आपने बहुत सारे सवाल पूछने हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, टाइम भी चले। ये भाई एक और पूछ रहे थे, वो पूछे भाई, क्या चीज पूछ रहे थे आप? मुजाहिद भाई, CISD कैसे फाइंड करते हैं? वैलिड CISD एक्चुअली। देखो मैं आपको बताऊं, एक वैलिड जो हमारे पास CISD होती है ना, वो हमारे पास होती है, अब हमारे पास या किसी लिक्विडिटी जोन हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास या वो बाय सेल ले लेती है या सेल सेल ले लेती है, या हमारे पास किसी की लेवल के टैप पे, सॉरी की लेवल पे होती है, ठीक है।
तो हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक सिंगल कैंडल जो बनती है, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये बनी है एक बुलिश कैंडल, ठीक है। एक बुलिश कैंडल बनी है, फिर मेरे पास एक सेकंड बुलिश कैंडल बनी है, एक मेरे पास थर्ड बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है। जब ये तीनों कैंडल मेरे पास ब्रेक होएगी ना, ठीक है, यहाँ पे लाजमी होना चाहिए आपके पास एक बेरिश कैंडल। एक हो या दो हो या तीन हो, इसमें कोई मसला नहीं है। मल्टीपल कैंडल हो, ठीक है, वो आपके पास बेरिश कैंडल होनी चाहिए। जब आपके पास ये तीन या चार कैंडल हो तो ठीक है, ये आपके पास ये जब ब्रेक होंगी ना, ये वाला जो एरिया होगा ये आपके पास सी आई एस सी कहलाता है। टू कैंडल में भी हो सकता है, सिंगल कैंडल वाला जो है ना वो आपके पास लो प्रोबेबिलिटी आ जाता है। हाँ, मिनिमम आपके पास टू कैंडल, मल्टीपल तीन चार पाँच छह कैंडल आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास सी आई एस सी कहलाता है। वो आपको बाई की भी कैंडल हो सकती है, सेल की भी कैंडल हो सकती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ M15 के टाइम फ्रेम में जाके। अब यहाँ पे M15 पे अब हमारे पास जो क्लियर बनता है ना, वो मेरे पास ये ऐसी बन रहा है, ये एक दो तीन चार, ये मेरे पास टोटल बुलिश कैंडल है। एक इनमें ये स्विंग होल स्विंग लो बन रहा है, ठीक है, बेरिश कैंडल। जिस तरह अब हम फॉर एग्जांपल MSS जो ढूंढते हैं ना, MSS जो हमारा बनता है, ये भी इस तरह का सीन है, ठीक है हमारे पास। लेकिन हमारे पास ये टोटली बुलिश और बेरिश कैंडल होनी चाहिए। अगर बाय करना है तो आपके पास कंप्लीट बेरिश कैंडल, सेल करना है ना आपके पास कंप्लीट बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर एक CISD है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे अब कुछ लोगों ने ना फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास यहाँ पे सिंगल कैंडल है ना, ये सिंगल कैंडल यहाँ पे, हालांकि ये टोटल मेरे पास बेरिश कैंडल है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे पास ये वाला CISD बनता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा कैंडल है। तो कुछ लोगों ने एक सिंगल कैंडल ऐसे ही बेरिश कैंडल कोई हमारे पास जो है ये CISD बना दी। ये हमारे पास CISD नहीं होता, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, CISD नहीं होता, ये नो होता है, ठीक है। ये गलत मार्किंग है। हाँ, जिस तरह ये है, यानी अब हमारे पास ये तीन कैंडल हमारे पास बेरिश है, हम इसको जो है CISD कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर इसको टैप करेगी, फिर इसके बाद निकल जाएगी इसको टैप करने के बाद। अब यहाँ पे एक प्रॉपर CISD ढूंढना पड़ेगा। मुजाहिद भाई वैलिड एमएसएस भी बता रहे हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जो है यहाँ पे CISD बना है एक दो कैंडल वाला, ठीक है। ये मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी एक CISD है वीक के साथ, ठीक है। वीक के साथ अगर आप देखेंगे टू कैंडल है तो वीक के साथ मार्क करेंगे, अदरवाइज मार्केट वीक के साथ भी कर सकती है, बॉडी को भी टैप कर सकती है। टैप करने के बाद निकल गई। अब यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे और कौन सा है हमारे पास, एक दो कैंडल, ठीक है, दो कैंडल बनी। अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इनसाइड कैंडल है, मल्टीपल इनसाइड कैंडल, ये भी इनसाइड कैंडल है, इसको छोड़ दें बल्कि, ये सिंगल कैंडल में आता है। हाँ, यहाँ पे देखें अब हमारे पास, यहाँ पे आपका दो बुलिश कैंडल है। अगर ये बुलिश कैंडल यहाँ पे ब्रेक करती तो आपके पास ये ऐसी ये बनता। अब यहाँ पे आपके पास दो फिर बुलिश कैंडल बनी है, फिर एक कैंडल बेरिश बनी है, ठीक है। जब बेरिश कैंडल बनती है तो उसके ऊपर जो बुलिश कैंडल हो वो मार्किंग करनी है आपने। ये वाली आपने कैंडल काउंट नहीं करनी, बेरिश कैंडल के ऊपर वाली बुलिश कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक दो दो कैंडल अब हमारे पास ये बनती है, तो ये हमारे पास ये आपके पास ये ऐसी बनता है, चेंज इंस्टीट्यूट ऑफ डिलीवरी, ये वाला नहीं, ठीक है। ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, बॉडी का साथ बना है। यार वैलिड जो है ना MSS की, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वहां पे फिर मुझे टाइम लगेगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम भी एंड होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको इनवैलिड और वैलिड दोनों MSS का बताऊंगा। थोड़ी लंबी हो जाएगी वो वीडियो, तकरीबन 25-30 मिनट की हो जाएगी। हाँ मुजाहिद भाई, हाँ जी। एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, वो अभी मैंने काफी पूरी, वो जो कंसोलिडेशन है पीजी है उसको जरा एक्सप्लेन कर दो कि ये लो प्रोबेबिलिटी है या हाई प्रोबेबिलिटी और बनता चलिए, कैसे है। कंसोलिडेशन हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे पास कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास जो थ्री, ये एक हमारे पास बुलिश, ये वाली कैंडल आपके पास बुलिश बने या बेरिश बने, ठीक है। सबसे पहले सॉरी, ये आपके पास दो बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड कैंडल जो आपके पास है वो आपके पास फॉर एग्जांपल
मैं इसकी वीक बना देता हूँ। ठीक है, ये दो बुलिश कैंडल, थर्ड कैंडल आपके पास इस तरह बनेगी, ये बेरिश कैंडल क्लोज होएगी, ये वीक का हाई भी ले लेगी, जिस तरह आपको सीआरटी बनती है। ठीक है, एक सीआरटी बनती है इस तरह। ठीक है, ये इनसाइड क्लोजिंग दे जाएगी, ये हमारे पास कंसोलिडेशन फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास वैलिड वैलिड कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास वीक होती है इनसाइड में क्लोजिंग, ठीक है, ये आपके पास लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। ठीक है, ये इनसाइड क्लोजिंग होती है। ठीक है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। हाई प्रोबेबिलिटी आपके पास फेयर वैल्यू गैप वो है जो आपके पास या बॉडी वाला दे या आपके पास ये वीक वाला दे। यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन की बात हो रही है, कंसोलिडेशन वाला भी हमारे पास है, वो बेरिश हमारे पास ऊपर वाली कैंडल होनी चाहिए। हाँ, ये वाली भी आपके पास, अगर ये आपके पास भी बुलिश है या बेरिश है, इसमें कोई मसला नहीं, ये भी आपके पास बेरिश भी चल सकती है, बुलिश भी चल जाती है, ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। समझ आ गई जी आपको जी कंसेप्ट? जी क्लियर हो गया। एंड एक ओटीई का था। ये फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे पास जो है बॉडी वीक से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, एक दो थर्ड का ना मेरे पास बेरिश है, ये मेरे पास कंसोलिडेशन फेयर वैल्यू क्या बनता है ये वाला। इस तरह का जो बनता है मुझे ना, इस तरह का, ये देखें ये इनसाइड है, ये वाला आपके पास लो प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू क्या बनता है। अच्छा मुजाहिद भाई, जब बियरिश होगा तो दो कैंडल, सॉरी, ये तो बुलिश का था, जब बियरिश होगा तो दो कैंडल बियरिश और एक बुलिश बनेगी ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कोशिश हो जो आपका सबसे हाई प्रोबेबिलिटी बनता है ना, वो आपके पास दो कैंडल इस तरह बुलिश होनी चाहिए। ठीक है ना, तो थर्ड कैंडल वाले जो आपको बनता है, ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला बनता है इस तरह। इसका लो लेके मार्केट, लो लेके वीक के साथ आपके पास ये बुलिश भी क्लोजिंग हो सकती है, इसमें मसला नहीं है। ठीक है, वीक के साथ आपके पास क्लोजिंग दे, या बेरिश देगी या आपके पास बुलिश क्लोजिंग दे दी, ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला वो बनता है, कंसोलिडेशन फेयर वैल्यू गैप बनता है। जी जी अभी क्लियर हो गया मुझे बिल्कुल। किसी और का कोई सवाल? अब हम चलते हैं यार, एक बार फिर हम चलते हैं उसकी तरफ। कमेंट्स आए हुए थे, एक तो आया हुआ था मेरे पास टोटल बॉडी सूप के पास का, उसके अलावा हमारे पास अगेन आया हुआ था सीआरटी का। देखें, जिस भाई ने मैं पूछा था, सिंपल सी बात है, आपके पास जो एक भाई ने पूछा था हमारे पास जो हाई प्रोबेबिलिटी की लेवल कौन से हैं, अगर हमारे पास बयास के मुताबिक अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की सीआरटी ढूंढते हैं। देखें, अगर हमारे पास बयास बुलिश है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी फॉर एग्जांपल अब हमारे पास डेली एक बुलिश चल रही है मार्केट। ठीक है, मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर के साथ चलती है, ये नहीं वो न्यूज के साथ जो है, अगर न्यूज आती है तो मार्केट उठ जाती है, अदरवाइज एक स्ट्रक्चर के साथ चलती है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाएगी। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप ये ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप में छोड़ जाएगी तो फिर आपके पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप में ही सीआरटी बनती है हमेशा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डेली की आपके पास सीआरटी रनिंग है, तो फिर आप जो है वहां पे कोशिश करें, अगर आपके पास एच वन में आपके पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। ठीक है, खास तौर पे न्यूयॉर्क के करीब 3 AM के बाद आप देखें, H1 में आपके पास या ऑर्डर ब्लॉक, अगर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, आपने दोनों में से एक चीज चूज करनी है, वो आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, हमेशा आपने ऑर्डर ब्लॉक ही चूज करना है, फेयर वैल्यू गैप को ना आपको आपने फेयर वैल्यू गैप को इग्नोर करना है। अब फॉर एग्जांपल एक बात हो रही थी, हमने सीआरटी किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, जब आपके पास एक की लेवल होगा, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, या ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या आपके पास ओल्ड हाई एंड लो हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास पड़ा है की लेवल, की लेवल पड़ा है। अब आपके पास मार्केट जो है आपके पास यहाँ पे क्लोजिंग देती है, बिल्कुल करीब भी दे सकती है, इधर भी दे सकती है, इधर भी दे सकती है। ठीक है, हमें क्लोजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मार्केट कोशिश करे हमारे पास ओपन होने के बाद जो है थोड़ा सा ऐसे रिट्रेसमेंट दे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद हमारे पास यहाँ पे टोटल बॉडी सूप बनाए। ठीक है, टोटल बॉडी सूप बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे की लेवल पे टैप हुए, की लेवल पे टैप होते ही हमारे पास मॉडल वन कंफर्मेशन भी ले, कंफर्मेशन के बाद आप इंटर हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, आपको वीकली की एक बननी है हाई प्रोबेबिलिटी, वहां पे चलता हूँ। जो लास्ट टाइम यूएसडी जेपीवाई भी भेजी हुई थी, जैसे उसको छोड़ो, हम चलते हैं इसके तरफ, गोल्ड की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास एक लास्ट टाइम एक बनी है H4 की सीआरटी बनी है। ठीक है, अब वहां पे हमारे पास जो है एक टर्टल बॉडी सूप हमारे पास, क्यों हमारे पास जो है
सीआरटी फेल हुई है, उसका मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास थी न्यूज, ठीक है। ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे की लेवल फाइंड करते हैं, हमारे पास की लेवल हमारे पास बनता है, एक फेयर वैली गैप ये बनता है, एक फेयर वैली गैप ये बनता है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम था न्यूज का, न्यूज के टाइम तो हमें, जाहिर सी बात है हमारे पास की लेवल होना जरूरी है। किस चीज के लिए? हमने एनालिसिस के लिए। अब फॉर एग्जांपल ट्रेड प्ले करने के लिए हाई टाइम फ्रेम का की लेवल होना जरूरी है। ऑल टाइम हमारे पास हाई पे पड़ा है गोल्ड, ठीक है। हमारे पास डेली के यहाँ पे अगर हम H4 में चलते हैं, हमारे पास ये जो हमारे पास की लेवल पड़ा है H4 का, ये हमारे पास चल रहा है इक्विलिब्रियम पे। क्यों? ये हमारे पास की लेवल बन रहा है, प्रीमियम में भी बन रहा है, डिस्काउंट में भी बन रहा है। हमेशा अगर आपने हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग देखनी है तो आप हमेशा डिस्काउंट में देखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास थी न्यूज। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास मार्केट की लेवल पे टैब नहीं हुई, ठीक है। की लेवल पे टैब नहीं हुई, उससे पहले मार्केट क्लोजिंग दे गई। की लेवल पे ये टैब, स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास ये बनी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास की लेवल पे आई नहीं। जब की लेवल पे नहीं आएगी, चाहे वो टोटल बॉडी सूप दे, मॉडल वन दे, हमने इंटर नहीं होना। हाँ, की लेवल पे हमारे पास टैब हुए तो फिर आपने एंट्री लेनी है। हाँ, अगर ये वाली जो आपने, फिर अगर बात आती है नेक्स्ट हमारे पास, टारगेट हमने किस तरह सेट करना है। आपके पास अगर वीक कैंडल बन जाती है की लेवल के साथ, जिस तरह अब ये हमारे पास क्लोजिंग हो गई, ये हमारे पास वीक कैंडल बन गई, प्रीवियस आपके पास जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी, हमेशा आपने टारगेट उसी को रखना है, ठीक है। उसका हाई रखना है। हाँ, इसके लो का वेट करना है। लो तो हमेशा लेगी मार्केट, क्योंकि हमारे पास की लेवल पे टैप होना जरूरी। अब हम चलते हैं 15 के टाइम फ्रेम। यहाँ पे हमारे पास जो है मार्केट में सीआरटी एक बार फेल हुई है। क्यों हुई है? यहाँ पे देखें, कैंडल क्लोजिंग हो गई थी, उसके बाद हमारे पास की लेवल पे टैप नहीं हुई थी मार्केट। ये हमारे पास की लेवल पड़ा है, स्विंग लो, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल बॉडी सूप क्लियर हो गई और मॉडल वन भी क्लियर हो गया। यहाँ पे सीआरटी क्यों प्ले नहीं हुई? जब हमारे पास की लेवल पे मार्केट ने टैब ही नहीं किया किया तो हमारे पास सीआरटी कहाँ पे, कहाँ हमारे पास प्ले होगी? अब हमारे पास जब ये सीन हो गया, अब हमारे पास सीआरटी के साथ सॉरी की लेवल के करीब ही हमारे पास एक और स्विंग लो बन गया। तो आपने इस सीआर सॉरी टर्टल बॉडी सूप को इग्नोर करना है, फिर आपने इंतजार करना है अगेन टर्टल बॉडी सूप बने। अब मार्की ने अगेन हमारे पास ये वाला, हमारे पास टर्टल बिग सूप बनाया, सॉरी ये वाला टर्टल बोर्ड बिग सूप बनाया। क्यों? स्विंग लो ये भी पड़ा है हमारे पास, अब यहाँ पे स्विंग लो ये भी बना है, ठीक है। जो करीबी स्विंग लो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास बन रही है मल्टीपल कैंडल। तो मल्टीपल कैंडल का भी हमने लो जरूरी लेना है, क्योंकि की लेवल पे मार्केट ने टैप करना जरूरी है। अब हमारे पास इनसाइड कैंडल एक दो तीन मिल गई, चौथी कैंडल हमारे पास न्यूज ने जो है हमारे पास विक हमारी की लेवल पे टैप किया, टोटल विक सूप भी बना गई हमारे पास, टोटल सूप भी बना गई। वो जो H4 की सीआरटी वीक हमारे पास कैंडल बनी थी, उसका लो भी ले गई मार्केट, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास बुलिश क्लोजिंग है। अब हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी अगर देखें, अब हमारे पास एंट्री बन ही नहीं रही थी, क्योंकि हमारे पास न्यूज थी, न्यूज के अंदर ही बनी है। तो फिर आपने करना है इंतजार, जब तक कि आपके पास, अब हमारे पास जो की सॉरी हमारे पास जो टारगेट बन रहा था वो बनता था सीआरएच का स्ट्रॉन्ग कैंडल था, वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल था M15 के टाइम फ्रेम पे। अब मार्की ने एक बार तो हमारे पास इसको अब हमारे पास जो है मार्की ने एक लिक्विडिटी भी छोड़ दी। अब हमारे पास मॉडल वन पे प्रॉपर मार्केट टैब भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास न्यूज थी। तो मार्केट अगेन आपके पास आएगी, आपके पास मॉडल वन पे आएगी, या हमारे पास इसको ओटी लेवल की ट्रेड भी कहते हैं। जो आपके पास सिंपल, जो आप अपने आईसीटी में अपना ओटी यूज करते हैं ना, तो आप यहाँ पे अपना ओटी अप्लाई करें, ये आपके पास ओटी की ट्रेड बन रही है, नॉट मॉडल वन की, ठीक है। मॉडल वन ऑलरेडी हमारे पास रनिंग हो चुका है, सीआरएच भी टारगेट हो चुका है। जब इस तरह का सीन होता है, फिर आपने जो है हमेशा कोशिश करनी है अपनी लिक्विडिटी टारगेट करनी है हर टाइम फ्रेम की। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है, आपने ये भी टारगेट करनी है, ये भी टारगेट करनी है, ये भी टारगेट करनी है। अब हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। गोल्ड को छोड़ो, ऑल टाइम हाई पे है। अब हम चलते हैं इस पे यूरो यूएसडी पे, ठीक है। अब हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक, ये देखो, यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉपर डबल की लेवल बनता है ऑलरेडी हमारे पास,
इसको छोड़ दें, हमारे पास एक बार ये भी सीआरटी रन हो गई, ये और लो की। ठीक है, हमारे पास अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया मेरे पास, और एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के मार्केट आई थी इनसाइड बार, एक दो इनसाइड बार, इसको